अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सायरा सैयद और आज मैं इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। टॉपिक कुछ यूँ है कि जब मैं सुबह अपने ऑफिस पहुंची तो मैंने देखा पूरी जगह मतलब हर एक न्यूज़ चैनल पे ब्रेकिंग चल रही थी सारिम बरनी की। अब सारिम बरनी जिन लोगों को नहीं पता कि वो कौन है तो मैं आप सबको बताती चलूँ, उनके बड़े क्लोज रिलेशंस हैं जी इकरार हसन के साथ। और अपने प्रोग्राम सरेआम में उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे जो स्कैंडल्स थे और माफियाज थे उनको बेनकाब किया था इकरार ने, और कुछ बच्चों के हवाले से भी था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल। तो वो सारे जो लवारिस बच्चे थे उन्होंने एक, मुझे याद है एक मैं शो देख रही थी तो उसमें उन्होंने इकरार ने जिक्र किया था कि सारिम बरनी है, उन्होंने ही बल्कि जो मैं जानती हूँ उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस कराया था। इकरार ने सारिम बरनी को कहा था कि इन बच्चों की जो कफालत ये माफिया से मैंने बाजियाब कराए बच्चे रेट पड़ी है, इन बच्चों को अब सारिम बरनी ट्रस्ट में हम लोग बाइज्जत हिफाजत मतलब एडमिट करें और अब ये इसी ट्रस्ट का हिस्सा है। अब हुआ क्या, अब वो सारिम बरनी एक ट्रस्ट बेसिकली जो है वो ओन करते हैं जिसमें लवारिस बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों को जी पनाह गाह उन्होंने बनाई है सारिम बरनी इंटरनेशनल ट्रस्ट के नाम से। अब हुआ क्या कि जब ब्रेकिंग में देख रही थी तो मैंने खबरों की डिटेल देखी कि आखिर हुआ क्या है। तो खबर में आ रहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में गिरफ्तार। अगर आपको नहीं पता ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह इंसानों को, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खवातीन, मर्द, लड़के, हर कोई मतलब इंसान जो है उसे स्मगल किया जाता है। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग सुनी होगी कि पैसे स्मगल हो रहे हैं और ये और वो, लेकिन इंसान भी स्मगल होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। जब लैंड हुए हैं कराची एयरपोर्ट पे सारिम बरनी साहब, वो भी अमेरिका से, तो उन्हें फौरन FIA की जानिब से अरेस्ट कर लिया गया है। अभी उस सारे वाक़े की, केस की जो है तहकीकात चल रही है कि बेसिकली हुआ क्या है। तो अब इस खबर की मैं आप सबको डिटेल बताऊँ। असल में गिरफ्तारी अमल में कैसे आई, इम्प्लीमेंट कैसे हुई, ये ऐसे हुई कि जब अमेरिकन गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तानियों से मतलब कि FIA से, पाकिस्तान FIA से रब्ता किया और ये कहा कि भाई इसी तरह से हमने सारिम बरनी को ज़रा देखा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, वो बड़े अच्छे से इन्वॉल्व है, तो आप लोग उनको अरेस्ट करें फ़ौरन से। वो फलां टाइम पे कराची एयरपोर्ट लैंड हो रही उनकी फ़्लाइट अमेरिका से, तो फिर आप उन्हें गिरफ्तार करें। और एज इट इज़ उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई। अब यहाँ पे बात यह है कि क्या वाकई एक फरिश्ता सिफ्त इंसान जो कि लवारिस बच्चों को पनाह देता है, उन्हें खाना खिलाता, उन्हें पढ़ाता लिखाता, बहुत कुछ करता है, क्या वो वाकई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है मुझे इस बारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि असल में कहानी क्या हुई है। अब होता यह है कि एक सर्वे आप लोगों ने देखा है कि कोई 98% पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो और अगर आपको याद हो तो मैंने भी लास्ट वीक में पोल किया था जिसमें मैंने ये पूछा था कि आप लोग बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, हाँ, नहीं या शायद कि हाँ शायद। तो मेजॉरिटी ने मुझे ये आंसर किया था कि हाँ हम लोग बिल्कुल बाहर जाना चाहते हैं, और सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने कहा था नहीं, और शायद पर तो किसी ने माना ही नहीं था। तो मतलब इतनी मेजॉरिटी अभी भी स्टिल तैयार है बाहर के मुल्क जाने को। तो बहुत से लोग हैं डंकी लगा के जाते हैं, कोई किसी तरह जा रहा है, कोई किसी तरह जा रहा है। तो एक नई चीज़ सामने आई आज ही सारिम बरनी की जो अरेस्ट वाला जो केस था, इससे एक चीज़ सामने आई कि वो बच्चे जो बाहर के मुल्क सेटल होने के या जाने के शौकीन थे, सारिम बरनी उनको स्मगल करते थे। मतलब आप लोग ये देखें, एक माँ ने, एक बाप ने, एक फैमिली ने कहा कि हमारे बेटे को बाहर ले जाओ, हमें ना उसे डंकी लगवानी है, ना पैसे, हम उसे नहीं लेके जा सकते, कुछ करो। तो सारिम बरनी साहब ने क्या स्कीम लड़ाई, उन्होंने कहा लाओ इतने इतने पैसे दो, मैं तुम्हारे बच्चे को लवारिस शो करूंगा और बाहर के मुल्क इसको ले जाऊंगा या शिफ्ट कर दूंगा कुछ भी, और वहाँ जो फैमिलीज हैं उनके हवाले कर दूंगा और ये भी शो कर दूंगा कि वाकई लवारिस बच्चे हैं। मतलब आप लोग ये तरीका देखें कितना सॉलिड और फिट किस्म का तरीका है कि आपके बच्चों ने अगर बाहर के मुल्क हमेशा हमेशा के लिए सेटल होना है, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, 98% लोग जो हैं वो यही चाहते हैं अभी भी जो पाकिस्तान में रह गए कि भाई हम लोग बाहर के मुल्क सेटल हो जाएं जैसे तैसे करके। लेकिन डंकी अगर आप लोग देखो तो डंकी लगाने में भी आपको बहुत सारे नुकसानात उठाने पड़ते हैं, ज़िंदगी का भी कोई पता नहीं रहता, कोई भरोसा नहीं होता। तो सारिम बरनी साहब ने क्या कहा कि मैं इन बच्चों को लवारिस यहाँ पाकिस्तान में बाहर के मुल्क शो करके इनको यहाँ से स्मगल कर दूंगा। तो बेसिकली ये थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्टोरी जिसमें सारिम बरनी साहब जो वो बिल्कुल फंस गए हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तानी
پاکستانی FIA ہے ان کو اطلاع کی کہ بھائی یہ بندہ آپ کے ملک سے آیا ہے، اور اتنے بچوں کو، یعنی جیسے رپورٹ میں نے آپ کو بتائی اس میں 200-250 بچوں کا ذکر ہے، لیکن ایک جگہ پہ 16 سے 17 بچے بھی رپورٹ ہوئے ہیں جو پاکستان سے باہر جانے کے خواہش مند تھے، اور سارن برنی نے اس طرح سے ان کو اسمگل کیا، پاکستان میں لاوارث شو کر دیا، ان کے ماں باپ ہی کو مار دیا اور کہا بھائی تم لوگوں کا شوق ہے، اتنے پیسے دو، میں تم لوگوں کو باہر چھوڑ آتا ہوں، تم لوگ زندگی انجوائے کرو۔ لیکن اب جب سے وہ اریسٹ ہے تو امریکہ میں ان کا 2-3 دن پہلے کا ایک ویڈیو پیغام جو ہے جو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا وہ بھی منظر عام پر آ گیا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھ پہ کیچڑ اچھالنا تھا ٹھیک ہے اچھال گیا، لیکن اب میں رکوں گا نہیں، اب جو میں جس کے بارے میں جانتا ہوں میں وہ سب کچھ منظر عام پر لے کر آؤں گا۔ میں چپ رہا اتنے ٹائم کیونکہ مجھے تھا کہ نہیں چپ رہنے میں ہی بہتری ہے، لیکن اب جب وہ لوگ مجھ پر کیچڑ اچھال رہے ہیں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں سب کو اصلیت بتاؤں، اور بہت جلد میں ایسا کروں گا۔ لیکن ابھی تو خیر وہ زیر حراست ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس بات میں کوئی صداقت ہے، کیا ایک فرشتہ صرف انسان ہیومن ٹریفکنگ والا کوئی درندہ بن سکتا ہے کہ نہیں۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔